बिहार में क्या उलटफेर, क्या मच रहा है? क्या दोबारा भाजपा आएगी? जैसे दिल्ली में प्रचंड बहुमत जीत हासिल कर लिया है भाजपा ने, क्या दोबारा भाजपा आएगी? जरूर ऐसा लग रहा है दोबारा भाजपा आएगी। और आरजेडी के तेजस्वी यादव जी एकदम कांटे के मुकाबले में खड़े, कहते हैं कि एक सेकेंड सुनिए। देखिए ऐसा है कि लालू यादव ने अपने अपने एक्सपोज किया है, तेजस्वी यादव को भी एक्सपोज कर दिया। हाँ। भैया उनकी वीडियो घूम रही है ना हनुमान मंदिर वाली, हाँ। घूम रही कि नहीं घूम रही है? अब क्या बिहार की जनता इतनी मूर्ख है कि उसको नहीं लगेगा जब ये जेल जाते हैं तो इनको हनुमान जी याद आते हैं? हम मेहनत करके कुंभ गए हैं तो इनको मजाक सूझ रहा है? तो ये इसका इम्पैक्ट होगा। इस बार आरजेडी का सफाया होगा, वो सफाया कांग्रेस करने वाली, आप नोट करके रखें। कांग्रेस करने वाली है जी बिल्कुल। देखिए बस एक लाइन कह दूं कि मैं 9वीं फेल तेजस्वी हूँ, बोलता बहुत ओजस्वी हूँ। अच्छा। मैं 9वीं फेल तेजस्वी हूँ, बोलता बहुत ओजस्वी हूँ, और तजुर्बा को बोलता हूँ मैं तरबूजा। हाँ। तजुर्बा को बोलता हूँ मैं तरबूजा। हाँ। और बाप हमारा चारा चोर है। हाँ। मचाता लेकिन बहुत शोर है। अच्छा। बाप हमारा चारा चोर है, मचाता लेकिन बहुत शोर है। हाँ। और हाँ। आएगी हम भी कह रहे हैं भाजपा ही, हाँ। चाहे लगा ले कितना भी जोर है। अच्छा, भाजपा आएगी। तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं, बार बार सत्ता दल पे आरोप लगा रहे हैं, भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि गरीबी नहीं मिटा पा रहे हैं, ना तो रोजगार दे पा रहे हैं, क्राइम इतना बढ़ गया। और राज्यों के मुताबिक हमारा बिहार का राज्य अच्छा है, भले ही गरीबी बहुत है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोदी जी प्रचंड के जो कहते हैं कि जो रैली कर रहे हैं, जो अब बिहार में जो उन्होंने एंट्री ली है सिर्फ प्रचलन के लिए ली है, और कोई उनका शौक नहीं। अरे भैया पहले अपने पिताजी से पूछें कि 15 साल तुम सत्ता में रहे, मुख्यमंत्री रहे, तुमने क्या किया? कह रहे हैं गरीबी नहीं मिट रही है। अरे ये लोग गरीबी मिटा देंगे तो इनकी रोजी रोटी चलेगी, राजनीतिक रोजी रोटी हैं? आप जरा उठा करके देख लीजिए, लालू के राज में, लालू के राज के आधार पे अपहरण मूवी बनी थी। लालू के ही राज, जो लालू का शासन था, हाँ। उसी शासन के आधार पे, उसी शासन को देखते हुए अपहरण मूवी बनी थी। हाँ। और उसमें कितने अपहरण, कितनी फिरौतियां, कितने लूट, हाँ। कितने डकैती, हाँ। वो जो है, हाँ। वो देखिए फिल्म थी, किरदार अलग था लेकिन घटना सच्ची थी, समझ रहे हैं? तो इनके राज में तो बड़े बड़े डॉक्टरों को दिन दहाड़े उठवा लिया जाता था, एसएसपी एसपी को उठवा लिया जाता था, बड़े बड़े उद्योगपतियों का अपहरण कर लिया जाता था। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो है क्या कहते हैं, आरोप लगाते हैं दूसरी पार्टी पे। अरे फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोस्पेक्ट इन योर सेल्फ, आफ्टर दैट आस्क टू क्वेश्चन टू एनीबॉडी। अच्छा, ये अभी आरजेडी की सरकार है, आरजेडी की सरकार कहते हैं आरजेडी की सरकार पहले थी, सॉरी मेरे कहने का मतलब ये था, पहले थी, और अभी नीतीश कुमार की सरकार है। क्या लग रहा है कि मोदी जी दोबारा नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे? क्योंकि दिल्ली में भी उलटफेर लास्ट टाइम पे देखने को मिला था कि करेक्ट कर लीजिए, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। हाँ। बिहार में चुनाव मुख्यमंत्री का होगा। हाँ। तो मुख्यमंत्री बोलिए, पद मुख्यमंत्री। हाँ, मुख्यमंत्री दोबारा नीतीश कुमार बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? नहीं, एकदम भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के गठबंधन की जो है वो एनडीए, मतलब एनडीए की गठबंधन की सरकार बनेगी। और जो है वो जो नेतृत्व मिलेगा वो नीतीश जी को मिलेगा। नीतीश जी अच्छा चला रहे हैं, लेकिन हाँ बात वही है कि जो है पलटू राम कहते हैं उनको विपक्ष दल। देखिए ऐसा है ना कि सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे पलटू नहीं बोलते हैं। एक आध दो बार गलतियाँ उन्होंने किया है, लेकिन अब वो समझ चुके हैं। उन्होंने कहा था ना जब मोदी जी गए थे बिहार कि हम इधर उधर चले गए थे, इधर तेजस्वी यादव भी बरगलाने की कोशिश में कर रहे हैं नीतीश कुमार जी को, ताकि आरजेडी ज्वाइन कर ले दोबारा। अरे ये लोग तो बरगला ही रहे थे। ये लोग तो क्या कहते हैं, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब भी कह रहे थे चाचा पलट जाएंगे, चाचा पलट जाएंगे। चाचा नहीं पलटे ना। ये लोग कह रहे थे अगस्त में सरकार गिर जाएगी, सरकार नहीं गिरी ना। ये लोग क्या कहते हैं कि फरवरी में बड़ा किए थे कि फरवरी में सरकार गिर जाएगी, फरवरी भी बीतने वाली है। ये मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की जो कहते हैं ना कि लहर है, मोदी जी की गारंटी की लहर है। और इस बार बिहार में भी जैसे 27 साल बाद दिल्ली में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वैसे इस बार आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी। एक बात बताएं आप मुझे कि ये जो कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में,
क्या लग रहा है कौन बाजी पलटेगा, दोबारा भाजपा आएगी क्या? देखिए बिहार में बाहर है फिर से नीतीश कुमार है और बिहार में डंके की चोट पर एनडीए पलटू राम कह रहे हैं विपक्ष दल को। भैया यार सुन लो ना, पलटू राम आप लोग कहते होगे और पलटू राम हम भी कहते थे, लेकिन पलट के हमारे नीतीश चाचा कहाँ आए? वो पलटे जरूर है, लेकिन जो बंदा पलट के अपने घर को आए, जो बंदा पलट के अपने घर को आए उसको भूला नहीं कहते। और हमारे लिए तो दिल भी खुला था, दरवाजा भी खुला था और खिड़की भी खुला था, खिड़की भी खुला। नमस्कार, मैं सौम्या झा, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सुबह चैनल में। बिहार चुनाव नजदीक है और साथ ही ये देखा जा रहा है कि मोदी के एंट्री ने बिहार के अंदर खलबली मचा के रख दी है। नीतीश कुमार ने मखाने के हार से स्वागत किया था। वही दूसरी तरफ आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार करके कहा है कि मोदी जी रैली के नाम पे लोगों को भड़का रहे हैं। जी हाँ, जनता से पूछते हैं आखिर उनकी क्या राय है। इस बार बिहार 2025 के विधानसभा चुनाव में बाजी कौन मारेगा? क्या नाम हुआ आपका? बीके पोद्दार। आपका क्या नाम हुआ? शिवम मिश्रा। अच्छा, आप दोनों से मेरा एक सवाल है कि अब दिल्ली चुनाव गया, दिल्ली चुनाव में भाजपा ने अपनी पूर्ण बहुमत से जीत हासिल कर ली थी, ठीक है, जैसा कि आपको लग रहा है। क्या लग रहा है बिहार का जो चुनाव है काफी पेचीदा नहीं होने वाला है? क्योंकि आरजेडी के जो नेता है तेजस्वी यादव एकदम कांटे के मुकाबले में खड़े हैं। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव कांटे के मुकाबले में खड़े हैं। लग रहा है मैडम पत्रकारिता पहली बार कर रही है, हमको ऐसा आभास हो रहा है। काहे कि ये देश जानता है, ये देश जानता है सोनिया जी का बेटा और लालू जी का बेटा। क्या? सोनिया जी का बेटा और दूसरा लालू जी का बेटा। सोनिया जी का बेटा अपने दम पर प्रधानमंत्री नहीं बन सकता और लालू जी का बेटा अपने दम पर मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। चुनौती दे रहे हैं ना, कांटेदार मुकाबला ऐसा है ना कि चुनौती दे रहे हैं ना सामने मोदी जी को कि बिहार में तो बहुत गरीबी है, गुंडागर्दी है, कैसे कंट्रोल करेंगे आप? और आपको लगता है कि बिहार में आपकी सरकार बनेगी, दिल्ली नहीं है? तेजस्वी यादव ने खुली चुनौती दी है भाजपा वालों को। ये भूल रहे हैं तेजस्वी यादव। क्या तेजस्वी यादव भूल रहे हैं? क्या भूल रहे हैं? कि भाजपा संघर्षशील पार्टी है, भाजपा संघर्षशील पार्टी है, चुनौतियों से और चुतियों से भी लड़ती अरे है। ये अपमानजनक भाषा का प्रयोग ना करें हमारे सामने। सुनिए ना, भाजपा चुनौतियों से भी लड़ती है और कुछ चूतियों से भी लड़ती है। अरे फिर से आप अपमानजनक भाषा का प्रयोग सुन कर रहे हैं लीजिए, हमारे सामने। ये अपमानजनक नहीं है, अपमानजनक है। ये अपमानजनक बेवकूफ कह सकते होगा। हैं। आपको लगता होगा गाली गलौज पार्टी कहते जिसने हैं। महाकुंभ को फालतू बोला आपके लिए वो पूजनीय होगा। अच्छा, आप एक बात बताइए, अभी आप अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे, गाली दे रहे, कोई ये मानते हो? फुल स्टॉप, आप पे आएंगे, बोलिए सर। देखिए ऐसा है कि ये जो थोड़े से नैरेटिव के लिए ना लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन हो गया है, पर्सनल अटैक पे चले जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं। वो नेता है, वो राजनीति करेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसको वोट दे रहे हैं, ठीक है। मैं किसी को पर्सनल कमेंट नहीं कर सकता भैया। आपके एक कुछ जयचंदो जो है ना रोहिंग्या सपोर्टर को वोट देते हैं, हमको लग रहा है कुछ जयचंदो में ये भी आते हैं, हमको यही लग रहा है। क्योंकि एक बात बताइए, आपसे दिया नहीं जा रहा है जयचंद, जिसको मर्जी बना दे, पूछे तो हैं वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है, वही समझाता है ना। बताइए ना वसुधैव कुटुंब का मतलब क्या होता है? कुटुंबकम का मतलब ये है ये सब धर्म को लेके साथ चलने वाला। तो सब धर्म को साथ चलने वाला में तो हमारे देश में हमारे जो सपोर्टर है, जो हमारे देश में लेके चलते हैं सबको, वही तो होना चाहिए। हम आपको मान रहे हैं, आप हमारे गर्दन काट रहे हैं, ऐसा तो नहीं चलेगा मैडम। चलेगा? ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही चलेगा। रुकिए, आप चुप रहिए। देश विरोधी ना बोलिए, इधर देश तोड़ने की बात नहीं हो रही है। जब मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैं सेकुलर हूँ, आप सेकुलर का ड्रामा कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्यों है ये समझाइए मुझे। हम एक ही बात मेरी किताब सीधा इस्लाम कहता है 56 मुल्क है, हम सेकुलर नहीं है। समझ में आई बात? कोई 56 मुल्क में सेकुलर नहीं है, वो किसी भी धर्म को कोई तरीके की मान्यता नहीं देते। आप जब सर्वधर्म संभाव कर रहे हैं, उसको वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है वो समझाइए मुझे। हम एक ही बात बोलते हैं, जब आप ही बोले जो हम जो है सिर्फ इस्लाम को मानते हैं, आपका कहने का मतलब ये है, यही बोले ना आप। हम एक बात सुनिए, नहीं, हम सभी धर्मों को नहीं मानते। आपका धर्म कहता है हम सभी धर्मों को मानते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? आप ही लोग भाईचारा वाला बात करते हैं ना, आप ही लोग भाईचारा वाला बात करते हैं ना। हम तो क्या बोलते हैं, हम तो गर्व से सीना ठोक के बोलते हैं हम हिंदू हैं। ये हिंदुस्तान का देश है।
हिंदुओं का देश है। जब बंटवारा के आधार पे पाकिस्तान का विभाजन किया गया तो फिर तो ये हिंदुओं का देश है ना। तो फिर ये आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप ही बता दो। आप बोले जो इस्लाम नहीं मानता तो फिर इस्लाम का क्या जरूरत हमारे इंडिया में? कितना वोट दिया था मुसलमानों ने? क्या आप पाकिस्तान बनाने के लिए? मुसलमानों का? हाँ, मुसलमान ने कितना वोट दिया था एक बात बताओ। नहीं तो मुसलमानों अगर वोट नहीं देता तो पाकिस्तान बनता ही नहीं। कितना दिया था? अरे कितना? अरे उसको परसेंटेज में नापोगे आप? अभी आप बताओ। अभी मोदी के जीतने के बाद कुछ मुसलमान बोल रहे हैं हम भी वोट दिए, हम भी वोट दिए। हम बोलते हैं जो 1% भी मुसलमान वोट नहीं दिया, उसमें बोलिए आप क्या? एक भी मुसलमान वोट नहीं दिया। अभी आपको हम 36 वीडियो दिखाएंगे जो बोलता है हम वोट दिए, हम वोट दिए, हम वोट दिए। कोई भी आपको नहीं मिलेगा। इसका जवाब दीजिए ना। क्या चीज? कोई नहीं मिलेगा। वोट जो है अगर कोई मुसलमान कहता है हमने उनको वोट दिया, ठीक है, वो उसकी मर्जी है, दिया कि नहीं दिया ये कोई नहीं कह सकता। नहीं, अरे रुके रुके, आपसे जवाब लेंगे, जवाब लेंगे आपसे, जवाब लेंगे आपसे। नहीं होता। हाँ जवाब लेंगे आपसे। रुके, जवाब लेने दीजिए, जवाब लेने दीजिए, जवाब लेने दीजिए। बोलिए बोलिए। सुनिए, ऐसा है कि कुछ मौलाना टीवी पे आ जाते हैं कि हमने भाजपा को वोट दिया। क्यों दिया? क्यों दिया? बोलो। अरे यार, जब सारे राम के वंशज है तो परेशानी क्या? वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। जय श्री राम, जय श्री राम। अब जय श्री राम आराम से बोलिए। हम तो बोलते हैं गर्व से जय श्री राम। तो अभी बोल नहीं ब्रदर, जब सब एक ही के वंशज हैं तो आपको बोलने में क्या दिक्कत है? अभी तो बोलो जय श्री राम। अरे भाई तो उनको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो तो जय श्री राम। जवाब सुनते नहीं, आपकी दिक्कत यही है, आपकी दिक्कत ही है, आप जवाब सुनते नहीं, आप बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं खाली। आप सुनिए मेरी बात। आप बोलिए। आप इस देश में सभी श्री राम जी के वंशज थे। हाँ जी। देखिए क्या होता है, कुछ वर्ष कोई दूसरे धर्म में परिवर्तन हो गया है, कोई वो एक अलग बात है। नहीं तो इस देश में देखिए ना, 7वीं शताब्दी से पहले एक भी मस्जिद नहीं थी। आज देख लीजिए इस देश में कितने मस्जिद हैं। अरे कहाँ से आए हैं वो सब? आज देखिए हिंदू क्या बोलते हैं, हिंसक नहीं है, इसीलिए ये आराम से फल फूल रहे हैं इतने ज्यादा में। नहीं सर, आप ऑब्जेक्ट कर लीजिए, 1 मिनट बाद ऑब्जेक्ट कर लीजिएगा। मगर देखिए अगर हिंदू हिंसक होता है यहाँ पे तो कैसे, जैसे हम कश्मीर से भागे और ये सब जगह से भागे, वो सब हम नहीं भागते। रुक जाइए, ये गलत बात कर रहे हैं। सुनिए, जो समाज लास्ट 1300 साल से लगातार लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है, कभी अपनों के धोखे से, कभी अपने भाइयों के धोखे से, और आने वाले समय में अपने नेताओं से, और कुछ ब्रिटिश एजेंटों से, जिन लोगों ने आके इस देश का बेड़ा गर्क किया, ठीक है, वो हमारा कौन सा धर्म ऐसा है, हमारे कौन से ऐसे भगवान है जिनके हाथ में हथियार नहीं है, जहाँ शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी जा सकती है? जो 1300 साल से लड़ रहा है वो हिंसक नहीं है, जो डर के मारे धर्म बदल लिए वो हिंसक है। नहीं, हमारे धर्म में तो सब धर्म सम्पन्न की बात किया जाता है। एक सेकंड मैडम, हमारे धर्म में सच साथ इसी के लिए सिखाया जाता है क्योंकि हमारे माँ बेटी पे क्यों अगर अत्याचार करे तो उसको सच से भी प्रहार किया जाता है। और इस्लाम धर्म में ये नहीं है क्योंकि उनमें सब जान ही जान है। इसके लिए जो है ना, धर्म और शास्त्र के लिए लिखा गया है, समझे सर? एक शांत हो जाइए। जब आप ये कर रहे हैं सर्व धर्म बराबर है, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो हम तो आपको मानने के लिए तैयार है, तो आप तो हमको मान रहे हैं। तो भाईचारा तो बराबर में होना चाहिए ना मैडम। भैया आप भाईचारा मानते हैं ना, तो आप लोग नहीं मानते तो फिर किस धर्म की इस बात को? तो फिर हम आपको क्यों माने? तो फिर तो भाईचारा नहीं मानते आप? नहीं मानते हैं ये लोग। कोई भी मुसलमान भाईचारा। अरे रुको, जवाब तो देने दीजिए। आपको इंडिया में रहने का आपको सिर्फ बोलना ही आता है, सुनना नहीं आता। आपको सुनने की आदत डाल लीजिए, बेहतर होगा। सुनिए, ऐसा है कि वो तो नहीं मानते भाईचारा। मैं गिना देता हूँ। मोपला हुआ, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट, डायरेक्ट एक्शन डे, मेरठ कांड, कश्मीर, 84 के सिख दंगे, नहीं, उसके बाद संभल, जितनी घटनाएं हुई 1968 तक सारा जोड़ते चले जाइए, ठीक है। कभी मुसलमानों ने ये कहा कि हम हिंदुओं को अपना भाई मानते हैं? भैया जब सर सैयद अहमद खान 1867 में ये बोल रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौम है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती, जहाँ से 2 नेशन थ्योरी की शुरुआत हुई। आगे आइए।
1987 सुनिए 1887 लखनऊ के भाषण में सर सैयद अहमद खान का क्लियर मेंशन है। क्या मेंशन है? कि इस देश को बनाने में भारतीयों का नहीं, ध्यान से सुनिएगा, नॉट इंडियन, ओनली टर्क, अरब एंड ब्रिटिश मेक इंडिया ग्रेट। तो जिन लोगों की ये मेंटालिटी है, उनके लोगों से आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाईचारा करें। भैया भाईचारा होता तो बांग्लादेश में नहीं दिखा होता? दिखा भाईचारा बांग्लादेश में? नहीं दिखा ना। तो ये कहाँ से ये लेके बैठे हुए हैं वसुधैव कुटुंबकम का नारा, ये जो आपको चूरन पिलाया गया है, इससे बाहर निकलिए। तो आप बता दीजिए वसुधैव कुटुंबकम क्या है? मैं ये नारा तब तक एग्जिस्ट नहीं करता है जब तक कि हम अपने आप इस काबिल नहीं हो जा सकते, कम से कम सही को सही बोल सकें। अगर वसुधैव कुटुंबकम है तो CAA में मुसलमानों को क्यों नहीं आने दिया गया? मतलब ये है कि आप अपना देश बांटते रहिए और उसके बाद आप चूरन पीते रहिए कि सर्वधर्म संभाव। ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। क्लियर है कि ये देश केवल और केवल हिंदुओं के लिए है। इस देश में केवल हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और क्रिश्चियन रह सकते हैं। मुसलमानों के साथ नेहरू लियाकत जो पैक्ट है, माहौल शांत है। इनको दोनों लोगों को बांग्लादेश और पाकिस्तान का ऑप्शन दीजिए, इनसे बोलिए वापस से ले जाएं। सीधी बात है। और ये जो लोग आ जाते हैं ना बिना जाने सुने वसुधैव कुटुंबकम, अरे भैया आप अपने घर का एड्रेस दीजिए, हम 4 लोगों को भेज देते हैं, देखते हैं कितने दिन खिलाते हैं। दिल्ली में कहाँ रहते हैं बताइए? नहीं, हम आपको बोलते हैं आप में नहीं, सुनिए, आप में क्वालिटी है। नहीं, चुप रहिए, पहले चुप रहिए। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ कि मैं वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानता हूँ। तो आप तो देशद्रोही है ना फिर? आप फिर अब अच्छा मुझे ये बताओ कि अभी इन्होंने जो डेफिनेशन दी है वसुधैव कुटुंबकम की, क्या समझ रहे हैं आप इस चीज से? अरे मैडम, इन्हीं जैसे कुछ जनचंदों को जब तकलीफ होता है, जब बोलता है जब तुमने मेरा सवाल क्या है, वसुधैव कुटुंबकम क्या है? इनके बातों से आपने क्या समझा? मैं तो एक ही बात समझता हूँ, जब ये बोले ना हिंदुओं का देश है, तो ये सही में हिंदुओं का देश है, तो फिर इन जैसे जनचंदों को निकल जाना चाहिए हमारे देश से। अगर इनको तकलीफ होता है कुछ की चुनौती का सामना करते और पता नहीं कुछ अपमानजनक शब्द कर रहे हैं, मुंह से निकल, हम गाली नहीं देते हैं। नहीं बहन, नहीं बहन, किसी का बदनाम नहीं करनी चाहिए। भारत माँ का 2 ही लाल और कानूनन के लेजियम, वो सुधर जाए तो हिंदुस्तान सुधर जाएगा। बहन सुनो, 1 मिनट ध्यान दो। किनको गाली गलौज कर रहे हो? जो राम भक्त है उनको गाली गलौज पार्टी कहते हो, और जो आम जनता की खून में नहाने वाले पार्टी है उनको इंसान कहते हो। यही आपका इरादा है बहन। जंगल राज में इलेक्शन है, नहीं यकीन हो जितना महारथी भारत माँ की जल्दी बोले, जल्दी भारत माँ के पुत्र वधू को ललकार दो कि कानून कलिजम की किताब जो इटली में रख दिए हो, उससे अब सरकार नहीं बनेगी। बिल्कुल आप पे दोबारा आएंगे। पता, क्योंकि बिहार को बचाना जरूरी था। बिहार में भ्रष्टाचार किस तरह से त्राहिमाम था सबने देखा है। बिहार में जंगल राज किस तरह से त्राहिमाम था सबने देखा है। और बिहार को बदलना है, बिहार को बचाना है तो फिर से नीतीश कुमार को लाना है। अच्छा, बिहार को बचाना है, दोबारा नीतीश कुमार को लाना है, ये जनता की राय है, जनता की सोच है। आप क्या सोचते हैं कि दोबारा नीतीश कुमार आएंगे? क्या भाजपा दिल्ली की तरह बाजी पलटेगी? बिहार में कांटेदार मुकाबला होने वाला है। भैया दिल्ली की ट्रेन बिहार जाती है, तो मान के रखिए इस बार बिहार चुनाव से भारत की दशा और दिशा दोनों तय होगी। मैं आज ही बता देता हूँ, बिहार से जो लीडर उभरेगा वो भारत के शीर्ष पे जाएगा। लेकिन सवाल मुद्दा ये है कि लीडर कौन उभरेगा? आप जनता किसे देखती है? बिहार का मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री कौन? भैया जिस धरती पे चाणक्य से लेके और सम्राट अशोक तक पैदा हुआ हो, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर से लेके जयप्रकाश नारायण तक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, ठीक है, जो धरती पे महावीर जैन से लेके और गुरु गोविंद सिंह तक पैदा हुए हों, ठीक है, उस धरती का, उस स्टेट का आज की डेट में कोई लीडर ऐसा नहीं है जो अपने बलबूते सरकार बना सके। बिल्कुल। ठीक है, तो समय का फेर है। आने वाले समय में अब भाजपा दोबारा आएगी लगता है आपको? उसकी ट्रेन